हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो लौट कर आऊँगा फिर जो चैप्टर था, इसका जो है सो हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑब्जेक्टिव देखे थे और उससे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके हिंदी अर्थों को देखा था, कविता का जो हिंदी अर्थ था उसको। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देखिएगा कि लौट कर आऊँगा फिर जो है सो इसके जो कवि हैं वो कौन है, तो जीवनानंद दास हैं। कौन है? जीवनानंद दास हैं। देखिए, ये कहता है कि जो है सो पहला क्वेश्चन कहता है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। तो देखिए, कहता है कि बंगाल के घास के मैदान में, कपास के पेड़ पर, वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम, सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। सही बात है। देखिए, कहता है कि जो है सो बंगाल के जो घास के मैदान हैं, कपास के जो पेड़ हैं और वनों में जो पक्षियां चहचहा रहे हैं और सारस की जो झुंडे एक साथ जा रही है और उसकी अनुपम जो सुंदरता जो दिख रही है, मैं उन सारी जगहों पर क्या हूँ तो उपस्थित रहूंगा। क्या रहूंगा? उपस्थित रहूंगा। बंगाल की इस अनुपम, सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि जो है सो पूर्ण जन्म मतलब दोबारे जन्म लेने की जो है सो क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ताकि जो है सो हम क्या करें, इन सारी चीजों को फिर से देख पाए। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो देखिए, कहता है कि कवि जो है सो अपनी मातृभूमि प्रेम में विहलम अर्थात अशांत होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं या जन्म लेना चाहते हैं। देखिए, कहता है कि जैसो कभी अपनी मातृभूमि को जो है सो नहीं भूल रहा है, वो अशांत है कि जो है सो हम अपनी मातृभूमि पर फिर से कैसे जाए और कितना जल्दी जाए। ठीक है, और कहता है कि जो है सो मैं अगर जाऊंगा तो मैं किस रूप में जाऊंगा, तो या तो चिड़िया बन करके जाऊंगा, या कौवा बन करके जाऊंगा, या हंस बन करके जाऊंगा, या उल्लू बन करके जाऊंगा, या सरस बन करके जाऊंगा। अगर हमें पुनः जो है सो अगर मनुष्य रूपी जो है सो रूप में जो है सो जन्म अगर नहीं मिला तब। ठीक है, कहता है कि पुनः जो है सो बंगाल की धरती पर जो है सो मैं जन्म लूंगा। तो यही इसकी जो है सो क्या है, तो जो है सो वो संभावना देखते हैं कि जो है सो हम पुनः जो है सो क्या करेंगे, इन रूपों में हम आकर के और बंगाल की धरती को फिर पुनः देखेंगे। ठीक है, तो समझ ही गए इसको। तो इस तरीके से जो है सो ये इतने सारे रूपों में बंगाल की धरती पर आकर के वो क्या करना चाहते हैं, बंगाल की छठा को फिर से देखना चाहते हैं। ठीक है, देखा था इससे अगला की कहता है कवि किनके बीच अंधेरों में होने की बात करता है और आशा स्पष्ट कीजिए। क्या कहता है? आशा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कहता है कि संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसला की ओर लौटते हैं तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। सही बात है। कहता है कि संध्या काल में जब ब्रह्मांड में क्या होता है, अंधेरे का वातावरण उपस्थित होते रहता है, उस समय जो है सो सारस के झुंडों में मैं जो है सो अपने घोंसलों की तरफ लौटते हुए जो देखता हूँ, उस दृश्य को देखने की हमें क्या है, फिर से लालसा है। ठीक है, कहता है कि लौटते हैं, उनकी सुंदरता मन मोह लेती है। यानी सारस पक्षी की जो झुंडे क्या होती है, अपने जो है सो बसेरे अपने घर की तरफ जब जाता है एक झुंड में, तो उस झुंड को देख करके जो है सो क्या होता है, मन मोहित हो जाता है, मन जो है सो खुश हो जाता है और मन करता है कि फिर उसी तरह का दृश्य हम सब दिन क्या करें, देखते रहे। ठीक है, मन को मोह लेती है यह सुंदरता दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात करता है। कहता है कि जो है सो यही जो है सो जो छठा है, ये जो दृश्य है
अति सुंदर दृश्य, इस दृश्य को हम अगले जन्म में भी अनेक बार यहाँ जन्म लेकर के क्या करें, देखते रहे इस दृश्य को। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कहता है कि अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की है ही, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कभी उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहता है कभी सिर्फ अकेले नहीं आना चाहता, कभी उन लोगों को भी कहता है जो बंगाल के प्रति जो लोग क्या रखते हैं, तो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों को भी जो है सो कवि जो हमारे कवि साहब हैं वो चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ क्या करें, आए। जिस तरीके से हम आते हैं उसी तरीके से वो लोग भी आए और यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की छटा को, जो अति मनोरम दृश्य है, उस दृश्य को देखने का काम हम सब लोग करें एक साथ। इसीलिए जो है सो यहाँ पे कहता है कि कवि जो है सो सुंदरता, देखिए कहता है कि लेकिन इसका अपेक्षा जो बंगाल के प्रति जो है सो क्या करता है, धरती से प्रेम रखता है, वो लोग भी जो है सो आकर के इस धरती के इस सुंदर दृश्य को देखने का काम करें, ताकि हमारे साथ साथ सभी लोग इस भूमि से क्या करें, तो जुड़ा रहे। ठीक है, तो यही चीज इसमें कहने का अर्थ है। और जितना जितना इससे क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव, इन सारे सब्जेक्टिव को हम लोग करा दिए। इससे बाहर सब्जेक्टिव चाहकर भी नहीं जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इतना में से आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है सो इससे पिछली जो क्लास को देखे थे जिस तरीके से, इस तरीके से इस क्लास को भी देखने का काम किए। और आगे भी हम लोग जो है सो इसके अगले जवाब कह सकते हैं काव्य खंड का जो लास्ट चैप्टर होगा, उस चैप्टर को हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि ये 11वां चैप्टर था, लौट कर आऊंगा फिर। और फिर इससे अगला 12वां चैप्टर है काव्य खंड का, जो अंतिम चैप्टर है। ठीक है, उसको लेकर के हम लोग अगली क्लास में आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, यह क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।